तो आज हम क्लास 12 की पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर के रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम फर्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए, पहला स्टेंजा कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रन फेसिस। कहता है इन बच्चों का जो चेहरा है ना वो गस्टी वेव होते हैं, स्टॉर्मी वेव। कहता है इन बच्चों का चेहरा समुंदर की जो लहरें उनसे काफ़ी दूर है, यानी बहुत बहुत दूर है। और स्टॉर्मी वेव यानी तूफानी लहरों से दूर का मतलब होता है एनर्जी लेस है। इन बच्चों का चेहरा जो है वो एनर्जी लेस है, लाइक रूटलेस वीड्स। और ये बच्चे जो है ना, जैसे हमारे खेत खलियान में वीड्स, यानी वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, जैसे खेतों में अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, तो ये बच्चे भी क्या हैं, दे आर लाइक अनवांटेड चिल्ड्रन, दे आर अनवांटेड, यानी कि इन बच्चे जो है समाज के लिए अनवांटेड है। समाज इन बच्चों को बिल्कुल जो है स्वीकार नहीं करता है। दे आर अनवांटेड, देयर हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर। और इन बच्चों के जो बाल है वो बिखरे हुए हैं। देयर पेलर का मतलब होता है इनके पीले चेहरे के ऊपर, यानी इनका बच्चों का जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका है। पीला क्यों पड़ चुका है? मेलन्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि कुपोषण की वजह से इन बच्चों का जो है वो चेहरा पीला पड़ चुका है। फिर डिस्क्रिप्शन दिया गया है बच्चों का। यहाँ पे पहला एक डिस्क्रिप्शन आता है एक टॉल गर्ल का। कहता है एक लंबी सी एक लड़की विद हर हेड वेड डाउन हेड। और यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है जिसने अपना सर झुकाया हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, और एक दूसरा लड़का भी बैठा हुआ है जो कि पेपर की तरह यानी कागज की तरह पतला हुआ है, विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं, यानी जैसे चूहा जो है ना वो ढूंढता रहता है भोजन को, इसी तरह इस बच्चे की जो आंखें जो है ना वो चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड, ये बच्चे जो है ना अनडेवलप्ड हैं, दे आर अनडेवलप्ड। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और ये बच्चे जो है ना दे आर अनलकी, ये बच्चे जो हैं वो अनलकी हैं। हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और इन्हें विरासत में मुड़ी हुई हड्डियां प्राप्त हुई है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नालैंड डिजीज, और नालैंड का मतलब होता है गंठिया, जिसे हड्डियों की बीमारी बोलते हैं। तो ये बच्चे जो है रिसाइटिंग यानी कि रिसाइटिंग ऑफ फादर्स, इसका मतलब है ये बच्चे जो है अपने पूर्वजों से जो बीमारियां इन्हें मिली हुई है उनको दोहरा रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठा हुआ ये बच्चा अपने पाठ को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास का मतलब होता है यहाँ पे जो क्लासरूम है वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है और ये अनअट्रैक्टिव क्लासरूम है। तो इस क्लासरूम में पीछे बैठा हुआ वन अननोटेड स्वीट यंग, एक छोटा सा जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, यानी अननोटिस्ड है वो बच्चा, यंग छोटा सा बच्चा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल गेम, और जिसकी आंखों में सपने भरे हुए हैं और वो बाहर के जो स्क्वेरल गेम है, यानी बाहर जो स्क्वेरल यानी कि इन्वायरमेंटल जो गेम है, यानी स्क्वेरल जो है उसके गेम के बारे में उसका सपना जो है इस बच्चे के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है, किस तरह से स्क्वेरल जो है वो ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर खेल रही है। अदर देन दिस, इस क्लासरूम की बजाय ये बच्चा जो है वो बाहर प्रकृति की ओर, इस बच्चे का ध्यान जो है, ये बच्चा प्रकृति के बारे में जो है वो सपने ले रहा है। तो चलिए रेफरेंस में क्या लिखेंगे। रेफरेंस में आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था, आपको सेम जो है वो एक लाइन जो वो लिखनी होती है। वो क्या लिखनी होती है? दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। आपको यही एग्जैक्ट लाइन आपको चारों जो आपके स्टेंजाज रहेंगे उसमें लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे दीज लाइन डिपिक्ट्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्लम क्लासरूम एंड चिल्ड्रन। ये जो लाइन्स हैं ये डिपिक्ट करती है, यानी कि वर्णन करती किसका? वहाँ की जो क्लासरूम की उसकी मिजरेबल कंडीशन की दयनीय स्थिति जो है उसको दिखलाती है, उसकी एक पिक्चोरियल कंडीशन जो हमारे सामने रखती है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। वहाँ के बच्चों की जो मिजरेबल कंडीशन है उसका वर्णन जो है वो करता है। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है भिन्न, अलग। द यूजुअल चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, कहता है इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो आमतौर पे जो बच्चों के जो चेहरे होते हैं उससे भिन्न हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग एनर्जेटिक, और एनर्जी की बजाय, यानी इन बच्चों में दे आर एनर्जी लेस, ये बच्चे एनर्जी लेस है। क्यों एनर्जी लेस है? क्योंकि इनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता है। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, और ये बच्चे जो है ये रूटलेस वीड्स की तरह हैं।
यानी कि खरपतवार की तरह हैं, विदर्ड, और इन बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ है। दे आर अनक्लीन एंड अनटाइडी, दे आर मेलनरिस्ड, सिक एंड हंग्री, दे आर अनक्लीन एंड अनटाइडी। ये बच्चे ना अस्वच्छ हैं, अपने आप को जो है ना, ये बच्चे जो है क्लीन नहीं है, जो बुरे से गंदे से कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, अपने बाल जो है उन्होंने नहीं बनाए हुए, और मेल नरिश का मतलब है कुपोषण के शिकार है। सिक बीमार एंड हंग्री यानी भूखे हैं। जस्ट वीड्स आर नॉट वांटेड इन द गार्डन, जैसे खरपतवार को कोई भी नहीं चाहता उसके बगीचे में वो खरपतवार उगे। सो आर दीज चिल्ड्रन ऑफ द स्लम अनवांटेड इन द सोसाइटी, उसी तरह समाज में नहीं चाहता इन स्लम में रहने वाले इन बच्चों को, कोई केयर नहीं करता इन बच्चों की। दे हैव पेल फेसिज, इन बच्चों का जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका है, मुरझाया हुआ है, पीला चेहरा है इनका, यानी कि न्यूट्रिशन एनर्जीलेस। देयर हेयर इज अनकॉम्ड, इनके बाल जो है ना वो किसी ने कॉम्ब नहीं किए हैं, बिखरे हुए हैं इनके बाल। अ टॉल स्लिम गर्ल, एक लंबी सी पतली सी लड़की, हैज हर हेड बो डाउन, उसने अपना सर झुकाया हुआ है। एज दो सी इज एग्जस्टेड, मानो कि वो थकी हुई है फिजिकली, शारीरिक रूप से, बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, किसकी वजह से, कुपोषण की वजह से। एंड इमोशनली, और इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से भी थकी हुई है, क्यों, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। द अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन, और इस कक्षा में दूसरे बच्चे भी ऐसे ही इसी स्थिति में हैं, यानी सभी कुपोषण के शिकार हैं। देयर इज अ बॉय, यहाँ पे एक बच्चा है, एक लड़का है, हु इज एज थिन एज पेपर, अगेन बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक बच्चा है, वो एक कागज की तरह, इतना पतला है कि एक कागज की तरह है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, उसी कुपोषण की वजह से। लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज, और यहाँ पे जो सहकारी सुविधाएं यानी सरकारी सुविधाएं जो मिलती है सब बच्चों को, उससे ये बच्चे जो है वो वंचित है, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। He has eyes like that of a rat, इसकी आंखें चूहे की समान है। सर्चिंग फॉर फूड, जो हर जगह फूड की तलाश कर रही है, बेटरमेंट, कुछ अच्छा मिल जाए उसकी तलाश कर रही है। अनदर चाइल्ड ऑफ द क्लास हु इज अ विक्टिम ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी बच्चे जो जिन्हें अपने पूर्वजों से कुछ बीमारियां मिल जाती हैं। तो इसमें एक ऐसा बच्चा भी है जो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है, विक्टिम है उसका। हैज नालन डिजीज, उसे क्या है, उसे गठिया यानी हड्डियों की जो बीमारी होती है, ट्विस्टेड बोन, मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी, उससे ग्रसित है। स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है वो क्या है, अनडेवलप्ड है, पूरी नहीं है। ही हैज़ इनहेरिटेड दिस डिजीज फ्रॉम हिज फादर, उससे ये बीमारी अपने पिता से मिली है विरासत में। रिसाइट द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क इन अ वीक वॉइस, और वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ कमज़ोर सी आवाज़ में पाठ को रिसाइट कर रहा है, उसको जो है ना पढ़ रहा है। इन वन कॉर्नर ऑफ, यहाँ पे आप इतना ही लिखिए, इन वन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम इज अ स्वीट अननोटिस्ड यंग चाइल्ड लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम, और यहाँ एक कोने में, कक्षा के एक कोने में बैठा हुआ एक स्वीट अननोटिस, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, वो अपने सपनों में खोया हुआ है। द डल एंड मोनोटनस, यानी मोनोटनस का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव क्लासरूम डजंट इंटरेस्ट हिम, और ये जो नीरस कक्षा है ये बिल्कुल भी उसे जो है आकर्षित नहीं कर रही है। एंड हेंस हिज माइंड मूव्स टुवर्ड द स्पिरल गेम, और उसका जो मन मस्तिष्क जो है वो बाहर, उस कक्षा से बाहर जो स्क्विरल जो गेम खेल रही है उस पेड़ के ऊपर, उस पे उसका ध्यान जो है वो लगा हुआ है, उस कक्षा कक्ष की बजाय। ही टू ड्रीम्स ऑफ फन, उसके भी जो है एक सपने हैं कि वो फन करे, वो भी जो है वो खेल खेले, वो भी आनंद से अपना जीवन व्यतीत करे। चलिए, तो ये हमारे जो फर्स्ट जो स्टेंजा था उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्या दे रखा है, उसमें कहता है अनसोर क्रीम बॉल। सॉर का मतलब ऐसे खट्टा होता है ना, तो यहाँ पे सॉर का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव, और जिसमें ये कहेंगे अनप्लेजेंट या मेला कुचेली, ठीक है। क्रीम बॉल, सॉर क्रीम, यानी कि सॉर क्रीम का मतलब क्या होता है
कि मेली कुचेली दीवारें, तो यहाँ पे जो दीवारें हैं उस कक्षा कक्ष की वो क्या है, अनअट्रैक्टिव है और मेली कुचेली है। डोनेशन, और वहाँ पे डोनेशन में दी गई बहुत सी चीज़ें लगी हुई है। क्या क्या लगी हुई है, देखिए इसमें दे रखी है शेक्सपियर्स हेड। एक जो इसमें जो फोटो लगी हुई है या पोर्ट्रे लगी हुई है वो एक शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, और बिना बादलों के सुबह भोर की तस्वीर लगी हुई है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, एक तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है जो एक शहर की है, और वहाँ उस शहर के ऊपर से गुंबद जो है वो डोम जो है वो दिखाई दे रहा है। एक सभ्य समाज की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। बेल्ड फ्लावरिंग और टायरोल्स वैली, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एक जो वैली है टायरोल्स, उसकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। और वहाँ पे जो है ना घंटियाँ और फूल, वहाँ पे जो है उसकी जो तस्वीर है यहाँ पे लगी हुई है। टायरोल्स वैली की, टायरोल्स घाटी की तस्वीर लगी हुई है। वन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और यहाँ पे एक संसार का मानचित्र लगा हुआ है जिसमें पूरी दुनिया अपनी दुनिया को देख सकती है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप, और इस मैप के अंदर अब ये बच्चे जो है ना अपनी दुनिया को केवल अपनी जो स्कूल की कक्ष की जो विंडो है, अपने घर की विंडो है, उससे बाहर जो जितना उन्हें दिखाई देता है ये बच्चे सोचते हैं इतनी ही दुनिया है। तो ये यहाँ पे ये कहा गया है इन बच्चों की जो दुनिया है वो ये बच्चे इस मैप में अपनी दुनिया को नहीं देख पाते। देयर वर्ल्ड नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, तो ये बच्चे अपनी दुनिया को इस मैप में अपनी दुनिया को नहीं देख पाते। ये अनफेमिलियर इन बच्चों को है, परिचित अजीब लग रहा है ये मैप इन बच्चों को। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और कहता है इन बच्चों का भविष्य जो है, फॉग का मतलब होता है ना सुबह सुबह जो धुंध आती है, कोहरा, तो इन बच्चों का जो भविष्य है वो फॉग यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि अंधकार में है, कवर्ड है फॉग से। नैरो स्ट्रीट, और जहाँ ये बच्चे रहते हैं उसका जो ज्योग्राफिकल वर्णन दिया गया है, कहता है जहाँ ये बच्चे रहते हैं वहाँ पे क्या है, नैरो स्ट्रीट जो है, गलियाँ जो है वो बिल्कुल ही संकुचित, बिल्कुल पतली पतली है। सील इन विद अ लेड स्काई, लेड स्काई यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये बच्चे जो हैं जहाँ पे ये रहते हैं, ये बच्चे जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे क्या है कि जो आसमान है उस आसमान में जो प्रदूषण है वो प्रदूषण की वजह से आसमान बिल्कुल ही धुंधला हो चुका है, तो आसमान को ये बच्चे नहीं देख पाते, इसलिए वो आसमान जो है ना वो सील हो चुका है, उस आसमान को ये बच्चे नहीं देख पाते। फार फार फ्रॉम रिवर्स, इन बच्चों ने कभी जो है वो रिवर्स नदियाँ नहीं देखी, इस नदियों से बहुत दूर हैं। केप्स, जो समुंदर में एक अलग सा टापू सा जो उठ जाता है बीचों बीच, उससे भी ये बच्चे कोसों दूर हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और इस दुनिया के अंदर ये जो तारे हैं, चंद्रमा हैं, इन बच्चों को ये बच्चे जो है जब ये आसमान को ही नहीं देख पाते तो इन बच्चों के लिए ये सब चीज़ें जो है ना ये नीरस और कह सकते हैं अनजान है, अनफेमिलियर है। तो रेफरेंस में आप सेम लाइन लिखेंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। चलिए कंटेक्स्ट में इसमें क्या बताया गया है, कहता है इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द इंटरनल ज्योग्राफिकल लोकेशन। हमने देखा था ना क्लासरूम का, और उसके अंदर बाहर जो जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहाँ पे जो किस प्रकार ज्योग्राफिकल जो है वो किस प्रकार की जो है चीज़ें जो है वहाँ पर है, जैसे नैरो स्ट्रीट है तो उसका ज्योग्राफिकल वर्णन दिया गया है। एंड फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, और इन बच्चों का जो भविष्य क्या होगा स्लम में रहने वाले बच्चों का, वो इसमें जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट आपका ये रहेगा। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पे जाओगे, आप उसमें भी लिखना आपको द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम ऑफ द स्लम वर डर्टी, कहता है इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो क्या है, डर्टी है, मेली कुचेली हैं। देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें लगी हुई है, लाइक डोनेटेड सीनरी, जैसे कि दान में दी गई सीनरी, पिक्चर्स ऑन ए क्लासरूम वॉल्स, इन कक्षा की दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई है। देयर वॉज ऑल्सो ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर फेस, और यहाँ पे शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। एंड अ पिक्चर ऑफ अ डॉन विदाउट क्लाउड्स, और यहाँ पे आप लिखिए विदाउट क्लाउड्स, ठीक है, एक तस्वीर लगी हुई है सुबह की जो कि बिना बादलों के।
एंड डॉम्स विच वर वर्शिप एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक गुंबद की तस्वीर है जो पूरे शहर के ऊपर से दिखाई दे रहा है, जिसको पूरी दुनिया जिसका फॉलो करती है, उसकी तस्वीर लगी हुई है। देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ टायरोल्स वैली, एक टायरोल वैली जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया की जो वैली है उसकी तस्वीर लगी हुई है। बेल शेप्ड फ्लावर्स, जिसमें जो है ना बेल यानी कि बेल घंटियाँ जो है उसके आकार की जो फूल हैं उसमें लगे हुए हैं, उसकी तस्वीर लगी हुई है। देयर वॉज ऑल्सो एन ओपन हैंडेड मैप, आप इतना लिखेंगे, देयर वॉज ऑल्सो एन ओपन हैंडेड मैप रिप्रेजेंटिंग द होल वर्ल्ड। और वहाँ पे एक मैप जो है उसका जो है तस्वीर वहाँ पे उस कक्षा कक्ष में एक मैप, एक संसार का मानचित्र है जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है, उसकी जो एक मैप वहाँ पे लगा हुआ है। विद ऑल द लैंड सीज इन द डिस्टेंट स्लम वर्ल्ड, आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि तब वो जो मैप है वो क्या दिखा रहा है, जो पूरी दुनिया है और समुंदर हैं और जो डिस्टेंट स्लम वर्ल्ड, ठीक है, इन दैट डिस्टेंट स्लम वर्ल्ड, इस स्लम की दुनिया से कोसों दूर की जो दुनिया है उस दुनिया को दिखा रहा है। एंड आयरनी वॉज दैट, और आयरनी क्या है यानी कटाक्ष जिसे कहते हैं ना, तो दुख की बात क्या है, दीज थिंग वर स्ट्रेंज एंड फैमिलियर टू द स्लम चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए सब चीज़ें जो है वो स्ट्रेंज अजीब हैं, अनफेमिलियर है, बिकॉज दे हैड नॉट सीन एनीथिंग आउटसाइड द स्लम, क्योंकि इन बच्चों ने स्लम के बाहर कुछ देखा ही नहीं है। दोज विंडो ऑफ दैट हट वर हिज ओनली वर्ल्ड, इस क्लासरूम की जो या कहें इस हट या जहाँ पे बच्चे जो है ना झोपड़ी अपनी घरों में अंदर जहाँ पे रहते हैं उसकी खिड़की से बाहर की जो दुनिया है वो दुनिया ही इन्होंने देखी है और ये बच्चे मानते कि वही दुनिया है। तो इन बच्चों के लिए केवल दुनिया इनके जो कक्षा कक्ष की, इनके घर की बाहर की जो खिड़की से दिखने वाली दुनिया वही इनकी दुनिया है। हिज होल फ्यूचर वॉज पेंटेड, और इनका पूरा भविष्य जो है ना वो कवर्ड विद फॉग, यानी कि अंधकार से ढका हुआ है। फॉग जो कोहरा है उससे ढका हुआ है, यानी इनका बच्चों का भविष्य अंधकार में है। देयर वॉज ए स्मोक ऑल अराउंड, और हर जगह जो है इनके भविष्य, इसके बच्चों की जो है ना भविष्य में हर जगह जो है वो कोहरा छाया हुआ है, हर जगह जो है इनका भविष्य अंधकार में है। तो ये थी अपनी जो है ना फर्स्ट और सेकंड स्टेंज की एक्सप्लेनेशन। जो थर्ड और फोर्थ है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।